नमस्कार। 4 जनवरी सुनने में ये बस एक आम सी तारीख लगती है ना? लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि इसी एक दिन में जन्म, अंत और विरासत की कितनी ही कहानियां छिपी हैं। तो आज हम इसी एक तारीख के सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी दिन को ऐतिहासिक महत्व मिलता कैसे है? क्या ये किसी एक बड़ी घटना की वजह से होता है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे, या फिर ये बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियों का संगम होता है जो समय के साथ बुनी जाती हैं? तो आज हम यही करने वाले हैं। हम 4 जनवरी की तारीख को एक कह सकते हैं एक लेंस की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे एक ही दिन दुनिया के अलग अलग कोनों में राजनीति, विज्ञान और कला की तकदीर लिख रहा था। तो चलिए हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो है एक देश के जन्म की कहानी, एक ऐसी जगह की जिसे दुनिया 2 नामों से जानती है। आइए म्यांमार की कहानी से शुरुआत करें। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। 1989 तक इस देश को ज्यादातर लोग बर्मा के नाम से जानते थे। आज इसका ऑफिशियल नाम है म्यांमार संघ गणराज्य। तो हम अपनी कहानी में दोनों ही नामों का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। तो म्यांमार की आज़ादी का सफ़र था कैसा? देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये एक बहुत लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी है। 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ कोनबाउंग राजवंश का राज था, लेकिन फिर हुए 3 एंग्लो बर्मी युद्ध और इनके बाद ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पर कुछ समय के लिए जापान का भी कब्जा रहा, और इन सारे संघर्षों के बाद आखिरकार वो दिन आया 4 जनवरी 1948, जब बर्मा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। तो एक तरफ जहां एक नया देश बन रहा था, वहीं ठीक 10 साल बाद उसी तारीख को अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े युग का अंत हो रहा था। अब बात करते हैं दुनिया के पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के आखिरी सफर की। स्पुतनिक 1 ये था क्या? सोचिए, एक छोटा सा चमकता हुआ गोला जिसने सचमुच इंसानियत की किस्मत बदल दी। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने इसे लॉन्च किया और ये पृथ्वी का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बन गया। इसी के साथ स्पेस एज यानी अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। लेकिन जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी इसका मिशन बहुत ही छोटा था। स्पुतनिक के रेडियो ट्रांसमीटर ने सिर्फ 3 हफ्तों तक ही अंतरिक्ष से सिग्नल भेजे और फिर उसकी बैटरी हमेशा के लिए शांत हो गई। मिशन भले ही छोटा था, पर उसका असर सदियों तक रहने वाला है। और इसका अंत वो भी उतना ही ड्रामेटिक था। महीनों तक पृथ्वी के चक्कर काटने के बाद ये वापस धरती की तरफ गिरने लगा, और ठीक हमारी कहानी की तारीख 4 जनवरी 1958 को ये धरती के एटमॉस्फेयर में वापस आया और बस एक आग का गोला बनकर रह गया। अंतरिक्ष के एक पायनियर का ये एक शानदार अंत था। तो हमने एक देश का जन्म देखा, एक सैटेलाइट का अंत देखा। अब थोड़ा रुख बदलते हैं और चलते हैं कला और कानून की दुनिया में। यही तारीख 2 ऐसे दिग्गजों के जीवन के अंत की भी गवाह बनी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी। पहला नाम है R.D. बर्मन। संगीत की दुनिया में उन्हें प्यार से पंचमदा कहते थे, और सच कहूं तो उन्हें हिंदी फिल्म संगीत के सबसे महान और कामयाब संगीतकारों में से एक माना जाता है। उनका संगीत सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं था, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जरा इस नंबर को देखिए, 331। ये क्या है? ये उन फिल्मों की गिनती है जिनके लिए पंचमदा ने संगीत बनाया। सोचिए कितना बड़ा काम। और धुनों का ये सिलसिला 4 जनवरी 1994 को हमेशा के लिए थम गया, जब संगीत की ये महान यात्रा समाप्त हुई। अब एक और शख्सियत की बात करते हैं, सरोज होमी कपाड़िया। वो भारत के 38वें चीफ जस्टिस बने, लेकिन उनकी एक और पहचान थी जो उन्हें बहुत खास बनाती है। वो आज़ाद भारत में जन्मे पहले चीफ जस्टिस थे, जो एक तरह से नए स्वतंत्र भारत की न्यायिक पीढ़ी के प्रतीक थे। तो देखिए, एक तरफ R.D. बर्मन संगीत की दुनिया के जादूगर, और दूसरी तरफ S.H. कपाड़िया कानून के माहिर। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों ने अलग अलग सालों में एक ही तारीख को 4 जनवरी को इस दुनिया को अलविदा कहा। एक ही तारीख जो कला और कानून की 2 महान विरासतों के अंत का प्रतीक बन गई। तो हमने अब तक क्या देखा? एक देश को आज़ादी मिली, एक सैटेलाइट आसमान से गायब हो गया, और 2 महान हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सब हमें यही तो दिखाता है कि इतिहास की कितनी परतें होती हैं, और कैसे एक ही दिन अपने अंदर न जाने कितनी अलग अलग कहानियां समेटे हुए है। तो चलिए इन सारी घटनाओं को एक साथ पिरोकर देखते हैं। 4 जनवरी
एक तरफ एक देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं अंतरिक्ष का एक सितारा आग में भस्म हो रहा है। संगीत की एक धुन हमेशा के लिए खामोश हो रही है और कानून का एक रखवाला विदा ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इतिहास कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो एक जाल की तरह है जिसमें अनगिनत घटनाएं एक साथ हो रही होती हैं। शुरुआत, अंत, राजनीतिक बदलाव और सांस्कृतिक विदाई, सब कुछ एक ही तारीख का हिस्सा हो सकता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिन तारीखों को हम इतना अहम मानते हैं, उनमें और न जाने कितने इतिहास दफन होंगे। शायद अगली बार जब हम कैलेंडर पर कोई तारीख देखेंगे तो एक पल के लिए जरूर सोचेंगे कि उस एक दिन में दुनिया ने और क्या-क्या देखा होगा।